15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली और स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना खौफ था कि कोई अपने घर के बाहर पांव रखने से भी डरते थे। लेकिन अपनी पहली आज़ादी के दिन को कौन छोड़ता। उमड़ पड़ी भीड़ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने। और उस टाइम भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें उस दिन जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा था और उन्होंने वहीं खड़े होकर राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया। और हाँ, हम आपको बता दें कि माउंटबेटन ही वह शख्स था जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था। वो शुभ और अशुभ पर विश्वास रखता था, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ था। आखिरकार ज्योतिषियों ने इसके बीच का रास्ता निकाल ही लिया और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया। लेकिन अब भी एक समस्या खड़ी थी कि अंग्रेजी परंपरा के अनुसार 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता था और हिंदी गणना के अनुसार दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता था। ज्योतिषियों ने 48 मिनट अवधि का एक मुहूर्त निकाला। इसी मुहूर्त में नेहरू जी को अपना स्पीच कंप्लीट करना था और आखिरकार नेहरू जी ने अपना स्पीच कंप्लीट किया और बन गए स्वतंत्र राष्ट्र के पहले और लंबे अवधि के प्रधानमंत्री। अगर हम भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जान गंवाए। तो चलिए जानते हैं इंडिया के उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, मैं हूं देवानंद और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फैक्ट रनवे में। नंबर 1, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 30 मार्च 1931 शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। लेकिन क्या कारण था कि तीनों को तय की गई तारीख के चलते 11 घंटे पहले फांसी दे दी गई? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो हुआ यूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी और साथ ही 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में एक खाली जगह पर बम फेंका था। इसके बाद स्वयं ही गिरफ्तार भी हो गए थे, जिसके बाद उन पर देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला, जिस कारण भगत सिंह और उनके दोनों साथी को फांसी की सजा हुई थी। उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई। तीनों वीरों की फांसी की सजा पूरे देश में फैल गई, जिसके बाद फांसी को लेकर जनता ने प्रदर्शन और विरोध जारी किया, जिसने आग में घी का काम किया, जिससे अंग्रेज सरकार डरी हुई थी, जिसका ये नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया। फांसी पर जाते समय भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। नंबर 2, मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था। अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर समूची अंग्रेजी हुकूमत के सामने मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। मंगल पांडे कोलकाता के बैरकपुर की सैनिक छावनी में पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आजादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई और इस विद्रोह को आग दिया इनफील्ड राइफल बंदूक ने। इस बंदूक को भरने के लिए एक कारतूस का यूज होता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, जिसे दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। और ऐसे में हिंदुओं और मुस्लिमों को ये पसंद नहीं आया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसको लेकर विद्रोह कर दिया और कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों पर हमला भी किया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नारों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तब बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके इन विचारों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें नजरबंद कर दिया था, लेकिन वे वहां से भाग गए और वहां से पहुंच गए जर्मनी। और बोस ने जर्मनी जैसे खतरनाक देश के साथ समझौता करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नेताजी हिटलर से मिले और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और देश की आज़ादी के लिए काम किया। नेताजी ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वे 4 जुलाई 1944 को अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ बर्मा पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया। 18 अगस्त 1945 को
टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई। नंबर 4, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, वे भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे खान पान की चीजों पर टैक्स लगाया तो उस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे नमक आंदोलन और दांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। और उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी कपड़ों का विरोध किया था और स्वदेशी अपनाने का नारा दिया था। यहाँ तक कि वे स्वयं भी अपने कपड़े खुद के चरखे से बनाते थे। असहयोग आंदोलन, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और जाने कितने ही आंदोलन में भाग लिया, जिसकी बदौलत अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत आजाद हो सका। लेकिन 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर आपको हमारी ये आजादी की स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।